झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रहे चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो बीजेपी को राज्य के आगामी चुनावों में जेएमएम और उसके सहयोगियों को हराने में मदद कर पाएंगे। इस सवाल के बीच आइए हम आपको बताते हैं कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से झारखंड में हेमंत सोरेन को कितना नुकसान होगा। लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी में शामिल होने से पहले चंपई सोरेन ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था। 18 तारीख को ही हम पोस्ट कर दिया था जो पार्टी का जो स्थिति है, जो हम लोग बड़ा खून पसीना बहा के हम लोग पार्टी संगठन को बनाया और उस जगह में हमारा जो भी हमारा साथ राजनीतिक कार्यक्रम हुआ उस पार्टी के अंदर हमने उसको बोल चुका है कि अभी ऐसा पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है जहां पर अपना पीड़ा को हम रख सकते हैं। इसीलिए हम वहां से निकला, अकेला निकला। हम बोला उस पार्टी का संगठन को नहीं तोड़ेंगे, बनाया हम। कभी हम सोचा था हम सन्यासी हो जाएंगे, राजनीतिक छोड़ दूंगा। कभी सोचा हम संगठन नया बनाएंगे। कभी ये भी सोचा कि हम रास्ता में कोई अच्छा साथी मिलेगा तो हम झारखंड के लिए हम सक्रिय रूप से राजनीतिक फिर से करेंगे। इसीलिए हमको साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया देश के अंदर। ये पहले की बात आपने सुन ली है। बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं चंपई सोरेन। क्या कुछ वहां पर हुआ वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं और क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। झारखंड में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक असेट है चंपई जी, एक ऐसा नेता जो जीवन भर झारखंड के लिए लड़ा, एक ऐसा नेता जिसने समर्पित भाव से जनता की सेवा की, एक ऐसा नेता जिसने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही लाइन पर लाने का प्रयत्न किया और लूट खसूट बंद करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम था कि उनकी जासूसी शुरू हो गई। उनके पीछे एक परिवार पड़ गया जो केवल परिवार की सत्ता चाहता है और उनको अपमानित करने का प्रयत्न किया। उनको नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, उनको उनकी मुख्यमंत्री की बिना सहमति के, उनकी बिना जानकारी के विधायक दल की बैठक बुला ली गई। ऐसा अपमान वो केवल चंपई जी का अपमान नहीं है, पूरे झारखंड का अपमान हुआ है। और आज उन्होंने तय किया कि झारखंड को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। उनका स्वागत है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ताकत और ऊर्जा मिलेगी और चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी में आना एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने भी कहा कि चंपई सोरेन के आने से हमें मजबूती मिलेगी। चंपई जी आ रहे हैं, बड़े नेता हैं, लंबा अनुभव रहा है उनको। झारखंड आंदोलन का बड़ा चेहरा है, आदिवासी नेतृत्व का बड़ा चेहरा है। पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। कुल मिलाकर के उनके आने से मजबूती हम सबको मिलेगी। बदलने का तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और हम सब जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं झारखंड को संवारने का, उसमें एक और मजबूत साथी हमको मिलेगा और हम सब मिल करके झारखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो खुल करके जो सही बात है वो बोलती है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। बाकी पार्टियां तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति में अपना सर्वस्व निछावर करके रखी हुई। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से जेएमएम और हेमंत सोरेन को कितना नुकसान हो सकता है। चंपई सोरेन 7 बार विधायक रह चुके हैं और उन्हें कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है। शिबू सोरेन और चंपई सोरेन ही जेएमएम का मजबूत स्तंभ बने। उनकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी संस्थापक शिबू सोरेन के बाद चंपई सोरेन जेएमएम के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। उनके नेतृत्व और जमीनी स्तर पर काम करने के चलते 2019 का विधानसभा चुनाव जीतना जेएमएम के लिए आसान हो गया था। हेमंत सोरेन जब सीबीआई की गिरफ्त में थे तो चंपई सोरेन को ही प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उनको झारखंड का शेर कहकर संबोधित करने लगे थे।
सबसे बड़ी बात यह है कि कोल्हान इलाके के करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर चंपई सोरेन का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। चंपई सोरेन ने खुद अब तक 7 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिसमें उन्हें केवल एक में हार का सामना करना पड़ा। 2019 के विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगियों ने कोल्हान इलाके में 14 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें जीती थी। मोदी की लहर और राम मंदिर लहर के बावजूद हेमंत सोरेन की जेएमएम ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 पर जीत हासिल की थी और 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। बीजेपी के लिए कोल्हान क्षेत्र में ही सबसे बड़ी मुश्किल है, जहां प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास भी चुनाव हार गए। कहा जा रहा है कि अगर हर सीट पर चंपई सोरेन 4 से 5 हजार वोटों को भी प्रभावित करने में सफल हुए तो बीजेपी का काम बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव, दोनों ही बार पार्टी को स्थानीय लोगों ने खारिज नहीं किया है। शायद यही कारण है कि स्थानीय बीजेपी नेताओं के विरोध के बावजूद भी बीजेपी चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल करने को उत्सुक थी। चंपई सोरेन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो जमीन से जुड़े नेता हैं और छवि पूरी तरह बेदाग रही है। ऐसे में हेमंत भी चंपई की अगली रणनीति को समझने की कोशिश में लगे हैं। जानकारों का मानना है कि हेमंत सोरेन का पूरा फोकस कोल्हान इलाके में संगठन का दबदबा बनाए रखने पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।